ये है कैंसर को रोकने से हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। Although we're spending billions of dollars on fancy new types of chemotherapy, the overflowing sink that is cancer treatment is expected to rise by about 70% over the next 2 decades, because drugs are being used to merely mop up the mess rather than turn off the faucet. You can't really give drugs to people to prevent cancer because of the side effects and cost. There is said to be overwhelming evidence that the dietary bioactive compounds found in whole plant-based foods have significant anti-cancer and cancer preventive properties. तो वो कहते हैं कि हम इतने दशकों से कैंसर का इलाज ढूंढ रहे हैं, कैंसर की रोकथाम में लगे हुए हैं, फिर भी ऐसा क्या है कि कैंसर जो है वो कम होने की बजाय और अधिक बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, जबकि इतनी सोफिस्टिकेटेड हम अपनी तरफ से मेडिसिन्स बना चुके हैं, इलाज बना चुके हैं। तो कहते हैं फिर कैंसर की रोकथाम करें तो आखिर करें कैसे? कहते हैं एक तरीका ये कर सकते हैं कि हम इस तरह की दवाइयाँ बनाएँ जो हर किसी को दी जाए ताकि वो जब तक आप वो दवाई लेते रहेंगे आपको कैंसर नहीं होगा। कहते हैं लेकिन ऐसा भी तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इन सब दवाइयों के भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हम जानते हैं कि कीमोथेरेपी के कितने बुरे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कहती हैं लेकिन ओवरवेलमिंग एविडेंस है हमारे पास। ओवरवेलमिंग मतलब जितना प्रूफ हमें चाहिए उससे बहुत अधिक या हमारे पास प्रूफ ऑलरेडी आ चुका है कि अगर हम अपनी डाइट चेंज कर दें, तो हम कैंसर से बच सकते हैं और कैंसर की रोकथाम कर सकते हैं। और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें ऐसे तत्व बहुत ही अधिक मात्रा में ऑलरेडी प्रेज़ेंट हैं, जिनके बारे में हमें पता है, जिनको लेने से हम कैंसर से बच सकते हैं और कैंसर की रोकथाम करते हैं। उन्होंने कहा सिग्निफिकेंट एंटी कैंसर यानी कि बहुत अधिक मात्रा में कैंसर से लड़ने की क्षमता और कीमो प्रिवेंटिव प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो दवाइयाँ जो कैंसर को होने से रोक सके, कैंसर को रोकथाम भी करें और कैंसर की प्रिवेंशन भी करें। दोनों चीज़ें हम खान-पान से कर सकते हैं। Anti-cancer and cancer preventive properties. In a previous video, I talked about the impact of diet and nutrition on the 10 hallmarks of cancer. The bottom line is that evidence points to a diet with minimal animal products and, perhaps more importantly, maximal plant foods. तो कहते हैं कि अगर हम 2 सेंटेंसेस में सिर्फ ये जानना चाहें कि हमें कैंसर से कैसे बचना है और कैंसर को कैसे फैलने नहीं देना है, कैंसर की मौत ना हो, ऐसा कुछ करना है, तो क्या करें? सिर्फ 2 काम करने हैं। एविडेंस बहुत क्लियर है, साइंस बहुत क्लियर है कि मिनिमल एनिमल प्रोडक्ट्स यानी कि हमें जानवरों से आने वाली सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना है। दूध, मीट, अंडा, मच्छी, घी ये सारा बंद करना है। और दूसरा क्या करना है हमें? मैक्सिमम डाइट जो है हमारी जो है वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी कि प्लांट से आने वाला फूड होना चाहिए। ये 2 काम हमें करने हैं। Some foods that appear to be particularly beneficial include fruit, especially berries, a variety of vegetables, especially greens, legumes, which are beans, chickpeas, and lentils, nuts and seeds, especially flax seeds, mushrooms, onions, garlic, herbs and spices, for example, turmeric, and as a beverage, green tea. तो कहते हैं कि हमारे लिए यूज़फुल चीज़ें कौन-सी हैं? तो हानिकारक तो हमने देख लिया, यूज़फुल चीज़ें जो हमारे पास हैं, वो खाद्य पदार्थ में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी खाद्य पदार्थ से ज़्यादा कैंसर को फाइट करने में हेल्प करती हैं। और वो चीज़ें क्या कौन-सी हैं? हरी सब्जियाँ, स्पेशली जो हरी सब्जियाँ जो हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स से आती हैं, वो सब्जियाँ, तो सरसों, पालक और उसमें मेथी भी आ जाती है और हर तरह की जो हरी सब्जियाँ हैं, साथ में ब्रोकोली और फूल गोभी, पत्ता गोभी ये सारी सब्जियाँ हमें खानी हैं। दूसरा क्या है लेग्यूम्स, लेग्यूम्स मतलब दालें। जितनी भी तरह की दालें हैं, साथ में बीन्स हरे छोले, काले छोले, काबुली छोले, चने और राजमा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और साथ में हमें क्या लेना है नट्स एंड सीड्स
नट्स आपको हमेशा कच्चे लेने हैं, भुने हुए, तले हुए, मसाला लगे हुए बिल्कुल नहीं। नट्स में भी जो सबसे बेस्ट तरह के जो नट्स हैं वो हैं अखरोट। कच्चे अखरोट खाने हैं, बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाने, दिन में केवल 1 से 2 अखरोट आपको खाना है। और साथ में आप ये खरबूजा और पंपकिन सीड्स, कद्दू के जो बीज होते हैं, ये आपको 1 चम्मच दिन में आप वो खाइए, उससे आपके बाल भी काले रहेंगे और बाल झड़ेंगे नहीं। साथ में आपको अलसी के बीज बेहद ज़रूरी हैं खाने, 1.5 चम्मच अलसी के बीज आपको रोज़ खाना है, वो है फ्लैक्स सीड। और ये फ्लैक्स सीड जो हैं आपको पूरी ना सिर्फ़ कैंसर से आपको बचाएँगे और बाकी तमाम चीज़ों में भी आपकी मदद करेंगे। मशरूम, वो जो सफ़ेद मशरूम जो नॉर्मल मशरूम मिलती है, कैंसर से बचने के लिए बेहद गुणकारी है, लेकिन आपको कच्ची नहीं खानी। कच्ची मशरूम से कैंसर होता है, आपको मशरूम पका के खानी है। और रोज़ थोड़ी मशरूम खाइए, कम से कम 3 से 4 मशरूम रोज़ लीजिए। फिर प्याज़ और गार्लिक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर इंडिया में यूज़ करने वाली जो स्पाइसेस हैं, वो कैंसर से फाइट करने में हमें बहुत गुणकारी होती हैं। हल्दी आप अपने खाने में यूज़ कीजिए, लेकिन जब भी आप हल्दी यूज़ कीजिए, काली मिर्च जब तक आप नहीं डालेंगे हल्दी के साथ, वो सारी हल्दी लिवर में जाके नष्ट हो जाएगी। इसीलिए प्लीज़ ये अपॉर्च्युनिटी मत छोड़िए, हल्दी के साथ 1 चुटकी काली मिर्च हमेशा डालनी है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, हल्दी जहाँ रखते हैं अपनी मसालेदानी में, उसी में थोड़ी-सी काली मिर्च मिला दीजिए ताकि आपको सोचना ही ना पड़े। और बाकी जितने भी इंडियन स्पाइसेस हैं, कहीं न कहीं आपको इन्फ्लेमेशन और कैंसर में मदद देंगे। फिर ग्रीन टी जो है, कैंसर से लड़ने की बहुत अधिक क्षमता होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है। दिन में कम से कम 3 से 4 कप आप लीजिए, लेकिन ग्रीन टी में यदि आप 2 बूंद नींबू की मिला देंगे, तो ग्रीन टी की कैंसर से लड़ने की क्षमता 2000% बढ़ जाएगी आपकी। ब्लैक टी भी आपको कैंसर से लड़ने में मदद देगी, उसमें 2 बूंद आप नींबू की डाल दीजिए, लेकिन ब्लैक टी में आप प्लीज़ ऑब्वियसली दूध और चीनी मत डालिए, नहीं तो कैंसर बढ़ेगा घटने की बजाय। तो ये चीज़ें हैं, ये डॉक्टर ग्रेगर की डेली डज़न जो चीज़ें वो बताते हैं, 12 चीज़ें जो खानी हैं, ये वो 12 चीज़ें हैं। और ये आपको न सिर्फ कैंसर से बचाएगी, आपको हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, आर्थराइटिस, अल्ज़ाइमर्स, किडनी डिजीज़, डायबिटीज़, जितनी भी बीमारियाँ आप सोच सकते हैं, हर बीमारी में ये चीज़ें आपके लिए रामबाण हैं और यही डाइट होनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ये चीज़ें रोज़ खाइए और अनाज में मोटा अनाज खाइए। तो ये है ज़िंदगी का अमृत और इससे आप हर तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। green tea. Chemotherapy may not even be particularly good at mopping up the mess. Cancer drugs often impair quality of life and fail to extend patient survival. Uh, uh, Let me say that again. तो कहते हैं कि जो कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं होती। हमने ये देखा है कि जो कीमोथेरेपी है, वो बहुत ज़्यादा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो रही सही जो बची हुई ज़िंदगी है आपकी, उसकी क्वालिटी इतनी खराब कर देती है और बहुत अधिक लाइफ को लंबा भी नहीं करती। अधिकांश केसेज़ में हमने ये देखा है। और डॉक्टर ग्रेगर कहती हैं कि ये इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये इन्फॉर्मेशन मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा। You're paying for drugs, maybe selling your house to pay for drugs, that may just be making your life worse for no benefit. तो कहते हैं कि मैं दोबारा ही दोहराना चाहूँगा कि आप कीमोथेरेपी करना चाहते हैं और इतनी महँगी थेरेपी शायद आप अपना घर बेच के कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने की जगह वो आपकी ज़िंदगी और खराब कर रही है और आपकी ज़िंदगी लंबी भी नहीं कर रही है। Some have suggested we demand at least 3 months of extended life from pharmaceuticals. But if we demand that chemo actually works, might they give up altogether? On the other hand, maybe by mandating clinically important benefits, what a concept, maybe Big Pharma would reallocate resources towards targeting the more critical cancer processes like metastatic spread. तो कहते हैं कीमोथेरेपी काश ऐसा होता कि कीमोथेरेपी तभी दी जाती जब वो गारंटी कर पाते कि आपकी कम से कम 3 महीने लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी। यानी कि जैसे कि कोई कहे कि आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो आप 6 महीने ज़िंदा रहेंगे। आप ये
5 कोर्स कीमोथेरेपी के कर लीजिए और आप कम से कम 9 महीने ज़िंदा रहेंगे। कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा गारंटी नहीं दी जाती और आपका जो वो 6 महीने हैं, वो इतनी बदतर ज़िंदगी हो जाती है आपकी ऐसी कीमोथेरेपी बहुत सारी ऐसी कीमोथेरेपीज़ हैं। तो कहते हैं कि ये ऐसा रूल होना चाहिए बट ऐसा रूल नहीं है। Because it's the tumor metastasis that accounts for 90% of cancer-related. तो कहते हैं दूसरी बात, जो कीमोथेरेपी है, वो टारगेट करती है जो प्राइमरी कैंसर है, जो प्राइमरी कैंसर की जो गाँठ है, अधिकांश कीमोथेरेपी या ट्रीटमेंट जो है जैसे कि रेडिएशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी वो उसके पीछे पड़ी होती है। लेकिन जबकि हमें पता है कि 90% जो मृत्यु होती है कैंसर रिलेटेड, वो होती है कैंसर के फैलने से। तो क्या ही अच्छा होता कि जो हम उस पे फ़ोकस करते कि कैंसर के फैलने के रेट को कैसे कम किया जा सके, उस पे फ़ोकस करते, पर ऐसा नहीं है। और जब हमें रिसर्च से ये पता चल चुका है कि उस कैंसर के फैलने का जो रेट है, वो सीधा-सीधा CD36 जो सेल्स हैं, उनके एक्टिवेशन पे निर्भर है और जो एनिमल फूड है, एनिमल सैचुरेटेड फैट है, वही इन सेल्स को एक्टिवेट करता है और तो क्यों नहीं उस पे और रिसर्च करती ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ कि ऐसी-ऐसी दवाइयाँ बनाई जा सकें, जो कि ये CD36 जो सेल्स हैं, इनके ऊपर डाइट का के साथ तालमेल और बेहतर किया जाए। पर कहते हैं क्योंकि इनसे डाइट इंटरवेंशन से किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसीलिए इस रिसर्च में वो पैसे नहीं लगाते हैं। Deaths. Who cares if some drug shrinks your primary tumor if it's spreading and cutting your life just as short? तो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है कि आप हमें ऐसी कोई कीमोथेरेपी दें जो कि आपका प्राइमरी कैंसर की गाँठ को सिकोड़ दे। फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि कैंसर से जो मौत होगी वो तो कैंसर फैलने से होगी। तो हम क्यों अपनी ज़िंदगी को बदतर बनाएँ उस कैंसर को प्राइमरी कैंसर को श्रिंक करके, जबकि फैलने की रोकथाम में वो ड्रग कोई काम नहीं कर रही। तो जो भी कीमोथेरेपी लें उसको बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि क्या वो कैंसर के फैलने की रेट को भी कम कर रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़, क्या अगर कोई ये कीमोथेरेपी नहीं लेता, तो उसका लाइफ स्पैन क्या रिसर्च ने ये पाया है कि उसकी ज़िंदगी कम से कम 3 महीने और एक्सटेंड होती है या नहीं होती? ये बहुत ज़रूरी है देखना। What about controlling metastatic cancer with some of those natural bioactive compounds in plants? कहते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि जो कैंसर फैलने की प्रक्रिया है, उसको पेड़-पौधों में पाई गई जो फाइटोकेमिकल्स हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, वो इस कैंसर को कैसे रोकते हैं? कैंसर को फैलने से वो कैसे रोकते हैं? Evidently, it's been proven that plant phytochemicals are able to inhibit nearly every step of the invasion through metastasis cascade, at least in vitro. तो कहते हैं कि जबकि 2014 में ये लिखा जा रहा है कि ये जबकि प्रूव हो चुका है, ये कोई थ्योरी नहीं है सिर्फ, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि कैंसर को फैलने की जो प्रक्रिया होती है, लगभग उसके हर एक स्टेप पे, हर एक प्रोसेस पे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, वो कैंसर को फैलने की प्रक्रिया को हर स्टेप पे रोकते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, ये 2014 में हमें ये बात प्रूव हो चुकी है, हम ऑलरेडी लिख रहे हैं, लेकिन आज तक भी हम तरह-तरह की कीमो ड्रग्स के पीछे भाग रहे हैं, बजाए कि पेशेंट्स की डाइट को ही यूज़ करें एज़ अ ट्रीटमेंट। In a petri dish. Here's a list of some purported dietary sources of anti-metastatic phytochemicals, all shown to block all sorts of cancer signaling pathways. But let me focus on metastatic phytochemicals. All तो वो कहते हैं कि जितनी भी चीज़ों की आप तस्वीर अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, हर एक के पीछे मल्टीपल रिसर्च स्टडीज़ हैं जिन्होंने पता लगाया है कि ये अलग-अलग कैंसर्स तरह के कैंसर्स की रोकथाम करती हैं। तो कहते हैं कि लेकिन जितने भी तरह के हम साग, सब्जी, फ्रूट खाते हैं, हर एक में ये पदार्थ पाए जाते हैं। तो कइयों में ज़्यादा, कइयों में
कम पाए जाते हैं और किस में ज़्यादा पाए जाते हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। All shown to block all sorts of cancer signaling pathways. और ये जो कैंसर बनने की जो प्रक्रिया है, कैंसर फैलने की जो प्रक्रिया है, जिनको यहाँ सारा दिया जा चुका है, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाएँ जो हैं, उनके हर स्टेप के ऊपर ये अलग-अलग पेड़-पौधों में पाए जाने वाली जो चीज़ें हैं, वो अलग-अलग स्टेप के ऊपर इन यहाँ काम करती हैं। जबकि कीमोथेरेपी कैसे काम करती है? कीमोथेरेपी जो है वो सिर्फ़ एक जो स्टेप है उसको रोकती है। तो इसीलिए कोई भी कीमोथेरेपी जो है वो 100% इफ़ेक्टिव हो ही नहीं सकती। कुछ समय के लिए हो सकता है, जबकि अधिकांश टाइम में होता भी नहीं है। वो सिर्फ़ आपकी क्वालिटी ऑफ़ लाइफ़ को ख़राब करते हैं और आपकी लाइफ़ को प्रोलॉन्ग नहीं करती है कीमोथेरेपी। बहुत कम कैंसर हैं जिनमें कीमोथेरेपी बहुत अच्छा काम करती है, वरना अधिकांश कैंसरों में नहीं करती है। वो कारण ये है कि कीमोथेरेपी सिर्फ़ 1 या 2 स्टेप्स के ऊपर काम करती है, जबकि कैंसर ऐसे मल्टीपल पाथवे से हमारी बॉडी में बन रहा है और पनप रहा है। तो ये मल्टीपल चीज़ों पे अटैक करने वाला जो प्रोसेस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भोजन के द्वारा पाया जा सकता है। But तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए फिर क्या हुई, कीमोथेरेपी या भोजन? ऑब्वियसली भोजन। let me focus on one: matrix metalloproteinases. Since about 90% of cancer disability and death is due to cancer spreading, metastasis, let's talk about these MMPs, which actively participate in the whole metastatic journey. Matrix metalloproteinases are enzymes that allow the cancer to tunnel through the surrounding flesh and invade the lymph or blood vessels, and then enable it to burrow in and grow somewhere else. हुँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एमएमपीज़। ये एक तरह की एंजाइम्स हैं, इनको कहते हैं मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसेस। तो ये जो एमएमपीज़ होती हैं, ये एंजाइम्स क्या करती हैं, एक तरह की टनल बनाने वाली एंजाइम्स हैं। ये टनल बनाती हैं और ये टनल कहाँ बनाती हैं? कैंसर सेल्स में प्रेज़ेंट होती हैं और ये कैंसर सेल्स इन एंजाइम्स की हेल्प से आस-पास के जो टिश्यूज़ हैं, उनमें छेद कर देती हैं, टनल्स बना देती हैं और फिर ये आस-पास की ब्लड वेसल्स में, लिम्फैटिक सिस्टम्स में कैंसर सेल्स जो हैं, घुस जाते हैं और फिर इस ब्लड वेसल के माध्यम से पूरे शरीर में बड़ी ही आसानी से ये फैल जाते हैं। और ये एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिसके बिना कैंसर सेल जो है वो फैल ही नहीं सकता क्योंकि ये टनल्स बनती हैं इस एंजाइम के कारण से। Go in and grow somewhere else. So Big Pharma developed matrix metalloproteinase inhibitor drugs, which worked great in animal models, but caused severe side effects when they tried them on humans. So what about using food? There are special तो कहते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ थी, उन्होंने ये एमएमपीज़ को रोकने के लिए दवाइयाँ बनाई, जो बड़ा अच्छा काम की, लेकिन सिर्फ़ माइस के अंदर, चूहों के अंदर। क्यों? ह्यूमन बीइंग्स में जैसे ही इनको डाला गया, भयंकर साइड इफ़ेक्ट थे, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स उन साइड इफ़ेक्ट से ही मर गए, बजाए कि कैंसर से मरने के। तो वो ह्यूमन बीइंग्स में उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम नेचुरल फूड्स में जो खाद्य पदार्थ हैं, उनमें ऐसा कुछ है क्या जो ये एमएमपीज़ को रोक सकें? क्योंकि ये एमएमपीज़ जो हैं वो टनल बनाएँगे, कैंसर सेल्स इस एमएमपीज़ को यूज़ करके आस-पास के जो सेल्स हैं उनमें टनल बनाएँगे, ब्लड में जाएँगे, फिर ब्लड में एंटर करके पूरी बॉडी में जाएँगे और एक बार किसी और अंग में पहुँच गए, तो वहाँ उस अंग के सेल के अंदर भी ये टनल बना के गहराई तक, अंदर तक सब जगह फैल जाएँगे। जैसे कि किडनी का कैंसर था, वो ब्लड स्ट्रीम में एमएमपीज़ की मदद से पहुँच गया। जब वो लिवर में पहुँचेगा, तो लिवर में भी जगह-जगह, जगह-जगह सुरंगें बनाता जाएगा और पूरे लिवर के सेल में वो लिवर में वो फैल जाएगा। तो अब हम देखते हैं प्लांट्स में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि ये एमएमपीज़ को रोक सकें। proteins in legumes that reduce MMP activity. What else might you expect from a Dr. Lime? तो वो कहते हैं कि हमने पाया कि जो दालें होती हैं, दालें, बीन्स, राजमा, छोले, ये सब दालों की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनके अंदर एमएमपीज़ को ब्लॉक करने वाली चीज़ें होती हैं।
देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि यदि हमें कैंसर को फैलने से रोकना है, क्योंकि हमें मालूम है कि 90% लोगों की जो मौतें होती हैं वो कैंसर के कारण नहीं होती, वो कैंसर के फैलने के कारण होती है। तो कैंसर को फैलने के लिए अगर हमें रोकना है तो 2 काम करने हैं। एक CD36 जो सेल्स हैं, उनकी एक्टिवेशन को रोकना है, क्योंकि वो कैंसर को फैलने की प्रक्रिया को ऑन कर देते हैं। और इन सेल्स को रोकना है हमें, क्योंकि ये सेल ऑन होते हैं एनिमल से आने वाला जो फैट है, यानी कि दूध, मीट, अंडा, मच्छी से ये ऑन होते हैं। तो हम वो लेना बंद कर देंगे तो CD36 सेल्स ऑन नहीं होंगे, तो कैंसर को फैलने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी। दूसरा, अगर प्रक्रिया शुरू हो गई है तो वो प्रक्रिया आगे बढ़ती कैसे है? वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है एमएमपीज के जरिए। ये टनल्स बनाती हैं, कैंसर सेल इनका यूज करके आसपास के सेल्स के अंदर ये घुस जाता है। तो अब हमें ये एमएमपीज को रोकना है। तो एमएमपीज को रोकने के लिए आज तक कोई इफेक्टिव दवाई नहीं मिली है, और वो दवाई हमारे प्लांट्स में मौजूद है। और वो कहाँ है? वो है दाल, छोले, राजमा, चने, इन सब में ऑलरेडी प्रेजेंट है। But which is the leading legume? Researchers tested 8 different kinds: lupin beans, chickpeas, split peas, black eyed peas, lentils, and more common beans like kidney black or pinto, fava beans, and soybeans. Which do you think worked best? Without any beans, the matrix metalloproteinase activity churned away at around 100%, and dripping on some protein from pea soup-type peas didn't seem to help much. But the black-eyed peas, lentils, common beans, and fava beans cut enzyme activity by more than 50%. Guess what slashed activity by more than 90%? Lupin beans, chickpeas, and soybeans. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अलग-अलग तरह की दालें और बीन्स को यूज़ किया कि वो इस एमएमपी जो टनल बनाने वाली जो एंजाइम जो कैंसर सेल यूज़ करते हैं पूरी बॉडी में फैलने के लिए, उस एंजाइम को रोकने के लिए सबसे जो यूज़फुल बीन्स थी वो कौन-सी थी? तो उन्होंने कहा जब हमने कोई बीन्स यूज़ नहीं की तो कैंसर सेल्स जो थे वो फुल पावर के साथ एमएमपी एंजाइम बनाते रहे, यानी कि बॉडी में कैंसर फैलाते रहे। आप देखिए पहला वाला जो बार है इसका नाम कंट्रोल है, और ये कितना ऊंचा है। जब ल्यूपिन बीन यूज की, आप इंटरनेट पे जाके ल्यूपिन बीन ढूंढ लीजिए कि देखने में वो कैसी होती हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने सबसे ज्यादा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूज होने वाली जो बीन्स हैं, छोले जिनको कहते हैं, तो छोले से हमने देखा कैंसर सेल ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, यानी कि आपने पूरी की पूरी जो कैंसर की प्रक्रिया है उसको एकदम कम कर दिया छोले से। तो छोले हमें जरूर खाने चाहिए। और जो स्प्लिट पीस है, जो चना होता है, स्प्लिट पी पीली वाली दाल जो होती है, चना दाल जिसको कहते हैं, उसका उसने कम किया पर बहुत अधिक नहीं किया। और ये होता है लोबिया, ब्लैक आइड पीस, उसने इसको 50% से भी कम कर दिया कैंसर की फैलने की प्रक्रिया को। और जितनी भी तरह की दालें हैं इन्होंने भी 50% से कम कर दिया। और जो राजमा है, उन्होंने भी 50% कम कर दिया। और फावा बीन तो इंडिया में आई डोंट थिंक यूज करते हैं, और सोयाबीन ने भी इसको एकदम जीरो कर दिया। यानी कि हमें हर तरह की दालें, राजमा, छोले, चने, ये सारे हमें अपने डाइट में लेके आने हैं। तो क्या होगा अगर हम अदल-बदल के ये सारी चीज़ें खाते रहेंगे अपने डाइट में, तो सिर्फ़ कैंसर ही अगर हम देखें तो हमें भारी इम्प्रूवमेंट मिलती है इसमें। तो दालें इतनी ज़रूरी हैं हमारे लिए। Yeah, but does this translate into slowing down the cancer's spread? Researchers plated a layer of human colon cancer cells in a petri dish and then took a razor blade to clear a strip down the middle. Within 48 hours, the cancer quickly converged to fill the gap. But when a little protein from lupin beans, chickpeas, or soybeans was dripped on, it looked like the cancer cells struggled to close the distance. ये एक्सपेरिमेंट बेहद ज़रूरी है, और अम, इतना इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। देखिए इसमें कर क्या रहे हैं हमने। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, कैंसर के सेल्स लिए, और कैंसर्स के जो सेल्स थे, उनके बीच में उन्होंने एक ब्लेड डाला।
तो कैंसर के सेल्स लिए और बीच में से एक ब्लेड फेर दिया, एक रास्ता बना दिया कैंसर के सेल के बीच के अंदर। और फिर उन्होंने उन कैंसर के सेल्स को जो थे, उन पे अलग-अलग तरह के जो छोले, राजमा, दालें जो थी वो उनके ऊपर डाली, देखने के लिए कि कैंसर सेल्स वापस इस गैप को भरते हैं या नहीं भरते। तो पहला कंट्रोल ग्रुप है, पहला कंट्रोल ग्रुप के अंदर उन्होंने जो था वो कोई भी चना, छोला, राजमा इस तरह की कोई चीज़ नहीं डाली। फिर 48 घंटे में देखिए क्या हुआ। Dish, and then took a razor blade to clear a strip down the middle. Within 48 hours, the cancer quickly converged to fill the gap. But when a little protein from lupin beans, chickpeas, or soybeans was dripped on, it looked like the cancer cells struggled to close the distance. तो उन्होंने कहा कि जब कंट्रोल ग्रुप जो था, जिसमें उन्होंने कोई राजमा, छोले, चने का पानी नहीं डाला, तो मात्र 48 घंटे में कैंसर सेल्स जो थे वो रीग्रो कर गए। ये जो व्हाइट लाइन है, यहाँ तक उन्होंने क्लियर कर दिया था, पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो बीच वाला रास्ता था, कैंसर सेल्स इतने तीव्र गति से बढ़े, सिर्फ 48 घंटे में कैंसर्स ने वो सारा का सारा वो जो गैप था वो ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया। लेकिन जब उस पे ल्यूपिन बीन डाली गई, उसके ऊपर सफेद छोले पीस के उनका पानी डाला गया या सोयाबीन पीस के डाली गई, तो क्या देखा? 48 घंटे के बाद भी जो ये गैप था बीच का, वो ऐसा का ऐसा रहा। यानी कि वो गैप वो क्लोज नहीं कर सके, यानी कि सीधा-सीधा हमने कैंसर के सेल की ग्रोथ को हमने बंद कर दिया, रोक दिया। ये हम अपनी आँखों से ये प्रमाण देख सकते हैं। Okay, but they used raw beans. You don't know if these anti-cancer proteins are destroyed by cooking until you put it to the test. And the matrix metalloproteinase inhibitors in soybeans, at least, remain active after cooking. तो उन्होंने कहा लेकिन ये कच्ची जो छोले राजमा चने थे, इन सोयाबीन थी, इनको कच्चा पीस के डाला गया था, तो क्या कुकिंग से इनकी एमएमपी को रोकने वाला जो पदार्थ होता है वो इनमें डिस्ट्रॉय हो जाता है? तो कहते हैं नहीं, अगर आप बीन्स को पकाते भी हैं, दालों को पकाते भी हैं, तो इनमें जो पौष्टिक पदार्थ है, जो रोकता है, कैंसर की रोकथाम करता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। So maybe it's no wonder that dietary legume consumption reduces risk of colorectal cancer. Yeah, but colon cancer, which sprouts from the inner lining of the colon, could potentially come in contact with some of these bean proteins. Presumably, they wouldn't get into the bloodstream. Those eating vegetarian do seem to have significantly lower levels of matrix metalloproteinases, but this is just thought to be due to their lower levels of inflammation, similar to the way non-smokers also have lower MMP levels. This is good because this enzyme isn't just like. तो ये तो वो कहते हैं कि जो लोगों के अंदर पकाने से हमें मालूम है कि ये नष्ट नहीं होता, एमएमपी को रोकने वाला जो फाइटोटॉक्सिन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो कहते हैं कि लेकिन जब हम इसको खाते हैं तो हम पाते हैं कि कोलन कैंसर में भी इसकी बहुत मदद मिलती है। क्या ये सिर्फ इसलिए मदद मिलती है कि जो बीन्स हैं वो इसके कांटेक्ट के अंदर आती हैं, या ये ब्लड के थ्रू भी ये पास होके बाकी चीज़ों में भी मदद देता है? कहते हैं कि स्मोकर्स जो होते हैं, उनके अंदर ये जो एमएमपी जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया, कभी स्मोकिंग नहीं की, चाहे वो कोई भी डाइट फॉलो करते हैं, उनके अंदर ये एमएमपी को की जो मात्रा होती है, ये कम पाई जाती है। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनमें एमएमपीज़ अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि स्मोकिंग, इसका मतलब हर तरह के कैंसर का रिस्क बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि उनमें एमएमपी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इस एंजाइम की मात्रा अधिक होती है, और ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम ही तो है जो कैंसर सेल्स को ये पावर देता है कि वो टनल बनाएँ आस-पास की चीज़ों में और शरीर के अलग-अलग अंगों में फैले। तो स्मोकिंग ना सिर्फ लंग कैंसर बनाता है, पर आज हमें ये भी पता चल रहा है कि क्योंकि स्मोकर्स में एमएमपीज़ की मात्रा अधिक होती है, तो वो हर तरह के कैंसर के लिए रिस्क है, और एक बार कैंसर हो भी गया किसी तरह का, तो उसको बहुत तेज़ी से फैलाता है। इसीलिए ये एक और कारण है कि स्मोकर्स को स्मोकिंग
छोड़नी ही चाहिए क्योंकि एमएमपीज़ उनमें अधिक मात्रा में हैं। lower MMP levels. This is good because this enzyme isn't just a cancer biomarker, but also may be involved in autoimmune disease and cardiovascular disease. और ये जो एमएमपी है, ये ना सिर्फ कैंसर को बढ़ाता है, बल्कि ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़, जितनी भी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ेज़ हैं, तरह-तरह की आर्थराइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, न्यूरोडिजेनरेटिव डिज़ीज़ेज़ हैं, इन सबको बढ़ाता है। यानी कि स्मोकर्स में ये सारी चीज़ें बढ़ जाएँगी, या जो कोई दूध, मीट, अंडा, मच्छी खाता होगा, उनके अंदर भी, क्योंकि वो एक्टिवेट करते हैं एमएमपीज़ को। और हार्ट डिज़ीज़। The machete type nature of this enzyme can hack through the inflamed cholesterol filled atherosclerotic lesions lining diseased arteries and cause the plaque to rupture. तो डॉक्टर ग्रेगर देखिए क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं, मशेटी। मशेटी होती है एक बहुत ही भयानक, एक बड़ा-सा चाकू होता है, जैसे कि आप अमेज़न के जंगलों को काटते हो, अगर आपने कोई नेचर के शोज़ देखे हों, या कोई गोरिल्ला वॉरफेयर की कोई मूवीज़ देखी हों, उसमें एक बहुत ही बड़ा एक चाकू होता है और जिससे मारता काटता जाता है। तो कहते हैं ये एमएमपी जो एंजाइम्स हैं, ये ठीक उसी तरह से हैं, और ये जो प्लेक बना हुआ होता है अपनी आपकी आर्टरीज़ में, क्योंकि ये एमएमपी एंजाइम्स एक्टिवेट ही दूध, मीट, अंडा, मच्छी वाली ये जो प्रोसेस्ड डाइट है इस पे होती है। तो ये जब प्लेक्स में काटती हुई जाती हैं तो फिर होता है स्ट्रोक, फिर होता है हार्ट डिज़ीज़ और हार्ट फेलियर। तो ये सब आपस में गहरा ताल्लुक है इनका। Lining diseased arteries and cause the plaque to rupture. People know that those eating more plant based tend to have less heart disease, but may not realize they harbor significantly less cancer risk too. per- तो कहते हैं लोग जानते हैं कि जो लोग मेनली वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, उनके अंदर हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क भी कम होता है, कैंसर का रिस्क भी कम होता है, और जो वीगन डाइट है, जो वेजिटेरियन से भी एक कदम आगे है, जिसमें दूध, मीट, अंडा, मच्छी कुछ भी नहीं खाना, उनमें तो इन सब चीज़ों सबसे कम उनमें हार्ट डिज़ीज़ और कैंसर पाया जाता है। यानी कि जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, 99.9% जो सुन रहे हैं, ये जो बाद में इसे देखेंगे, हमें ऑलरेडी मालूम है हम कैसे हमारी मृत्यु होगी, कैसे हमारे प्रियजनों की मृत्यु होगी। वो होगी हार्ट डिज़ीज़ और कैंसर, इन 2 चीज़ों के कारण। ये नंबर 1 और 2 किलर्स हैं। और जब हमें पता है कि रिसर्च आफ्टर रिसर्च ये बताती है कि सबसे कम रिस्क जिन लोगों में है इन दोनों बीमारियों का, वो कौन है? वीगन है, जो कि दूध, मीट, अंडा, मच्छी ये सब नहीं खाते। तो फिर हमें यही डाइट अपनानी चाहिए अगर हमें इन 2 चीज़ों से बचना है। साइंस इसके बारे में बेहद क्लियर है। Particularly among those eating strictly plant based diet. तो चलिए आज का हमारा 1.5 घंटे का हो चुका है, और देखते हैं कितनी चीज़ें हमारे पास बची हैं। हम नेक्स्ट में इसको फिर करेंगे। मैं लिंक भेज देती हूँ, और किसी को अगर आके कोई बातचीत करनी हो तो करते हैं, नहीं तो अगली बार हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई भी आपके डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो हम यहाँ पे उसको उसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। तो इसको मैं शेयर कर देती हूँ। जी। जी, हमने लगा दिया है। तो आज जो हमने मोटी-मोटी जो मेन बातें हमने क्या सीखी आज कैंसर के हवाले से? अगर हम दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को हम मिला के देखें, तो सबसे पहले हमने जाना कि कैंसर जो है कैंसर की से जो मृत्यु होती है, वो प्राइमरी कैंसर की गाँठ के कारण मृत्यु नहीं होती है अधिकांश लोगों की। 95% लोग जो कैंसर से मरते हैं, वो मरते हैं कैंसर के फैलने से। तो इसका मतलब अगर कैंसर से फैलने से मृत्यु होती है, तो हमें वो सारी चीज़ें करनी है, रोकथाम करनी है, जिससे कि कैंसर ना फैले। तो ये सीधा-सीधा हो गया। और अगर उस कैंसर के फैलने की रोकथाम हमें करनी है, तो उसके लिए हमें 2 मोटी-मोटी चीज़ें हमें करनी हैं। एक तो हमने सीखा कि कीमोथेरेपी
जो रेडिएशन सर्जरी है वो तो ऑब्वियसली जो प्राइमरी कैंसर की गांठ है उस पे काम करती है। तो उससे हमने सीखा बहुत अधिक फायदा नहीं होता है, क्योंकि कैंसर्स में ऑलरेडी एक एंजाइम का मैकेनिज्म होता है जिसका नाम है MMP, MMP9 टू बी मोर स्पेसिफिक। ये MMP जो एंजाइम्स हैं ये टनल की तरह काम करती हैं, और कैंसर जब तक डायग्नोज होता है ये कैंसर की सेल्स जो हैं ये टनल बना के आसपास की ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स और सेल्स में ऑलरेडी घुस चुके होते हैं। तभी तो हम कैंसर के रेडिएशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, फिर भी वो कैंसर जो है कई साल बाद कहीं ना कहीं दोबारा वापस आ जाता है, क्योंकि वो इक्का दुक्का जो भी सेल गया था वो MMP एंजाइम्स के जरिए वो अपना काम शरीर के दूसरे भाग में करता रहता है। और जो कीमोथेरेपी है जो मेटास्टेसिस को रोकती है, वो मेटास्टेसिस को रोकने के लिए बहुत अच्छा कार्यव्रत नहीं होती, क्योंकि जो कीमोथेरेपी शरीर के विभिन्न भागों में काम करेगी वो वाइड स्प्रेड साइड इफेक्ट्स भी उतना ही देगी। यही कारण है कि दशकों से कैंसर के ऊपर हम काम करते चले आ रहे हैं, इतनी सोफिस्टिकेटेड दवाइयां बनाने के बावजूद भी हम कैंसर की बहुत अधिक रोकथाम नहीं कर पाए हैं, बल्कि कैंसर बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। तो हमें करना क्या है? हमें CD36 को रोकना है ताकि वो ऑन ही ना हो। CD36 ऑन होता है एनिमल से आने वाली चीजें, यानी दूध, मीट, अंडा, मच्छी में जो फैट होता है उसके कारण CD36 ऑन होता है। तो हमें वो सब खाद्य पदार्थ जब तक हम नहीं लेंगे CD36 ऑन नहीं होगा और कैंसर के फैलने की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। एक चीज। दूसरी चीज, ये जो MMP एंजाइम्स हैं जो टनल बनाती हैं कैंसर सेल जिनके मदद से और जिसके से पूरी बॉडी में फिर वो कैंसर फैलता है, ये MMP9 को जो है रोकने वाली जो चीज है, ऐसी कोई दवाई आज तक मार्केट में नहीं आई है और आ ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही इन्होंने ऐसी दवाई बनाने की कोशिश की तो पाया कि उसके भयंकर साइड इफेक्ट हैं। लेकिन वनस्पति में, प्लांट्स में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, दालों में, सब्जियों में ये पर्याप्त मात्रा में ये दवाई ऑलरेडी नेचर ने बना दी है। तो फिर हमने पाया कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको खा के ये MMP9 को रोका जा सके, और वो चीजें हैं दालें। दालों में स्पेसिफिकली क्या चीज है? छोले और सोयाबीन। तो जिस किसी को कैंसर है और जो कैंसर से बचना भी चाहते हैं वो रोज दिन में 2 बार दाल, छोले, राजमा, इस तरह की सोयाबीन कोई ना कोई चीज जरूर लें। घर में महिलाएं जो आटा बनाती हैं, अगर आपके परिवार को सोयाबीन पसंद नहीं है तो सोयाबीन का पाउडर पिसा हुआ आप अपने आटे में जरूर मिलाएं ताकि सबको सोयाबीन वैसे ही मिले। और फिर हमने पाया कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत अधिक मदद देती हैं कैंसर को लड़ने के लिए। 3 तरह की सब्जियां हर एक तरह के कैंसर को मारती हैं, वो है प्याज, गार्लिक और हरे प्याज। ये दूसरा ग्रुप है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का, जो कि है फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, सरसों, पालक, इस तरह की चीजें लेनी है। केल जो इंडिया में अभी नहीं मिलती है, आप ऑनलाइन मंगवाइए केल, KALE। पालक की तरह उसके पत्ते होते हैं, आप घर में बनाए उसको उगाएं, चाहे एक गमले में, बालकनी में 2 पेड़ ही लगाएं आप।